भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास। संगीत की उत्पत्ति कब, कैसे और किसके द्वारा हुई, विद्वानों के अनेक मत हैं। वास्तव में संगीत का इतिहास स्वयं मानव का इतिहास है। जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होता गया, संगीत की भी उन्नति होती गई। उत्पत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित है, जिनमें संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं द्वारा बताई गई है। मुख्य किंवदंतियाँ लगभग 7 हैं, किंतु उनमें पारस्परिक विरोध दिखाई पड़ता है, अतः उनका आश्रय लेना तर्कसंगत नहीं है। संगीत के संपूर्ण इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आज तक के समय को स्थूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन काल आदिकाल से 800 ईस्वी तक, मध्यकाल 800 से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से आज तक। प्राचीन काल को पुनः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: वैदिक काल, संदिग्ध काल और भरत काल। वैदिक काल, इस काल का प्रारंभ आदि काल से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म के चारों वेदों की रचना हुई, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। चारों वेदों में सामवेद प्रारंभ से अंत तक संगीत में है। इसके मंत्रों का पाठ संगीत में होता है। सामगान में केवल 3 स्वर प्रयोग किए जाते थे, जिनका नाम स्वरित, उदात्त और अनुदात्त है। नारदीय शिक्षा और बृहदेशी में भी केवल 3 स्वरों का उल्लेख है। धीरे धीरे स्वरों की संख्या 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 7 विकसित हुई। सर्वप्रथम ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ में संगीत शास्त्र का साधारण रूप मिलता है। इसमें सर्वप्रथम 4 स्वरों का वर्णन मिलता है। उसके बाद स्वरों की संख्या 4 से 5 और अंत में 7 हुई। वैदिक काल में ही स्वर विकसित हो चुके थे। मांडुक्य शिक्षा की यह पंक्ति उसका प्रमाण है। सप्त स्वरस्तु ज्ञन्ते सामभि साम गैबुधे। इतना ही नहीं, ग्रामों का भी जन्म हो चुका था। वैदिक काल के अन्य ग्रंथों में यत्र तत्र अनेक वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे दुदुम्बी, मृदुम्बी, वानस्पति, आघाती, कांडवीणा, वारण्यम, तूर्णम, वांकुर आदि। अतः यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल में ही संगीत की काफ़ी प्रचार हो चुका था और अनेक तत्वाद्यों की रचना हो गई थी। संदिग्ध काल, इस काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। इस समय के किसी भी ग्रंथ के संगीत का कोई वर्णन नहीं मिलता। केवल कुछ उपनिषद मिलते हैं, जिनमें संगीत के विषय में थोड़ी सी सामग्री प्राप्त होती है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में साम गायन का उल्लेख मिलता है तथा अनेक संगीत वाद्यों के नाम भी मिलते हैं। महाभारत में सप्त स्वरों और गंधार ग्रामों का उल्लेख है। रामायण में विभिन्न प्रकार के वाद्यों तथा संगीत की उपमाओं का उल्लेख है। भरत काल, इस काल की अवधि 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक है। इस काल की पहली विशेषता यह है कि जिस प्रकार आजकल राग गायन प्रचलित है, उसी प्रकार उस काल में जाति गायन प्रचलित थी। दूसरी विशेषता यह है कि सर्वप्रथम इसी काल में 3 ग्राम, 22 श्रुतियाँ, 7 स्वर, 18 जातियाँ और 21 मूर्छनाओं आदि का वर्णन मिलता है। इस काल में निम्नलिखित मुख्य ग्रंथ पाए जाते हैं: भरत कीर्त्य नाट्यशास्त्र। इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में अनेक मत है, किंतु अधिकांश विद्वानों द्वारा इसकी रचना काल 5वीं शताब्दी मानी जाती है। यह पुस्तक नाट्य के लिए लिखी गई है, किंतु इसके अंतिम 6 अध्यायों में संगीत संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय संगीत का संबंध नाट्य से बहुत घनिष्ठ हो गया था। नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित सामग्रियाँ मिलती है: भरत ने केवल मध्यम और सरज ग्रामों का वर्णन किया है और गंधार ग्रामों का पूर्णतया छोड़ दिया, इसका उल्लेख तक नहीं किया। गंधार ग्राम के लिए भरत ने केवल इतना लिखा है कि गंधर्व लोगों के साथ स्वर्ग चला गया। सरज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 11, कुल मिलाकर 18 जातियाँ मानी। 18 जातियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया: शुद्ध और विकृत। शुद्ध जातियाँ 7 और विकृत जातियाँ 18। इसमें सरज और मध्यम दोनों ग्रामों की शुद्ध और विकृत जातियाँ मिली हुई है। जाति के 10 लक्षण माने गए हैं: ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत, बहुत, षाड़त और औडत। केवल काकली, नी और अंतर गौ विकृत स्वर माने गए हैं। भरत ने वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी का वर्णन किया। संवादी स्वरों में 9 और 13 श्रुतियों की तथा विवादित स्वरों में 20 श्रुतियों की दूरी मानी है। सा, म और प की 4-4, ग और नि की 2-2 और रे और ध की 3-3 श्रुतियाँ मानी हैं। दत्तिल्ला कृत दत्तिलम, इस ग्रंथ को भी लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। नाट्य शास्त्र के विपरीत इसमें केवल गंधार ग्राम का उल्लेख है। विवादित स्वरों की दूरी की 2 श्रुतियाँ मानी गई है, किंतु संवादित स्वरों की दूरी भरत के ही समान है। इसमें भरत की 18 जातियाँ मान ली गई है। मतंग मुनि कृत बृहदेशी, इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में अनेक मत है। कुछ विद्वान इसके 3वीं शताब्दी का, कुछ 4वीं शताब्दी का, कुछ 5वीं शताब्दी का और कुछ 6वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। इसमें भारत, कोहिल, दत्तिल, नंदिकेश्वर आदि आचार्यों का उल्लेख है, जिससे
इससे स्पष्ट है कि मतंग भरत के बाद हुए। इस ग्रंथ में निम्नलिखित सामग्रियाँ प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों ने मतंग को किन्नरी बीना का आविष्कारक माना है। संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम बार इस ग्रंथ में राग शब्द प्रयोग किया गया और आज राग का कितना प्रचलन है किसी से छिपा नहीं है, जिसमें ग्राम और मुछन्ना का विस्तृत वर्णन मिलता है। गंधार ग्राम का भी उल्लेख किया गया। साम गायन के प्रारंभिक 3 स्वरों का वर्णन है। इसमें रतिला के समान संवादित स्वरों में 9 अथवा 13 श्रुतियों का भी तथा विवादित स्वरों में श्रुतियों की दूरी मानी गई है। जाति के 10 लक्षण भारत के नाट्य शास्त्र के समान है। जाति के प्रकारों में राग जाति भी एक प्रकार माना गया है। नारद कृत नारद शिक्षा। इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में भी विद्वानों के अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वान इसे 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं। इसमें 7 ग्राम रागों जैसे साडव, पंचम, मध्यम, सरल, साधारित आदि का उल्लेख है।